नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बुद्ध के अवशेषों की भारत वापसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपरहवा अवशेषों की इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 127 वर्षों के बाद 2025 में बुद्ध के अवशेषों की विरासत भारत वापस लौटी। विरासत की यह वापसी एक बड़ी उपलब्धि है। पवित्र अवशेष मात्र देश की विरासत का अभिन्न अंग है। प्रदर्शनी में खुदाई से संबंधित 1898 की कलाकृतियों और उससे जुड़े रिकॉर्ड प्रदर्शित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को वापस लाने की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। अवशेषों की वापसी से भारत के बौद्ध इतिहास और वैश्विक सांस्कृतिक सम्मान को नई पहचान मिलेगी। भावी पीढ़ियों में इतिहास बुद्ध का बढ़ावा मिलेगा। किस तरह मिलेगा, क्यों मिलेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। बुद्ध के अवशेषों की भारत वापसी और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है, पीपरहवा अवशेषों का क्या इतिहास है और क्या संदेश है, मुद्दा आपका में इस पे बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीरामन तिवारी जी, जो प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत है हीरामन जी आपका संसद टीवी पर। हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करें और इसके पहलुओं को समझें। आइए उससे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुद्ध को लेकर क्या कहा और जो प्रदर्शनी लगी है अवशेषों को लेकर उस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में गंदर मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। भगवान बुद्ध सबके हैं और इसीलिए दुनिया भर में उनके प्रति एक आस्था है। लेकिन जो भगवान बुद्ध के अवशेष और विरासत
की जो घर वापसी हुई 2025 में, तो भारत के लिए अपनी सांस्कृतिक आत्मा को पुनः महसूस करने का 2025 का साल क्षण बन गया, ऐतिहासिक क्षण बन गया। विवेक अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को कि भगवान बुद्ध से जुड़े जो अवशेषों की वापसी भारत में हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? साथ ही जो अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके पीछे जो वजह रही, किस तरह की उपलब्धि इसको आप देखते हैं? किस तरह से घर वापसी हुई अवशेषों की, क्या कहना है आपका? भगवान बुद्ध के जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो धातु अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया था, और उनमें से एक भाग उनका जो अपना परिवार था, जो शाक्य क्लैन था, शाक्य वंश था, उसको वो भाग दिया गया था। और शाक्य वंश द्वारा जो उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु, जिसको हम पिपरवा के नाम से भी जानते हैं, कपिलवस्तु में स्तूप में उन धातु अवशेषों को भगवान बुद्ध के रखा गया। और जब उन अवशेषों को रखा तो उनके साथ ही भगवान बुद्ध के जो उनका श्रद्धा थी, आस्था थी, उसमें उन्होंने अपनी ऑफरिंग्स डाली, जिसमें बहुत ही प्राचीन 3000 साल पुराने जूल्स, जो अलग अलग प्रेशियस स्टोन्स और सोने के बने हुए हैं, उनको साथ में डाला। और ये अवशेष उस स्तूप में वर्षों तक रहे, कई सदियों तक रहे। 1898 में वहां पे एक जमींदार थे, विलियम क्लेक्सटन पेपे, उस समय कॉलोनियल रूल था और वो वहां के एस्टेट मैनेजर थे। उन्होंने वहां पे खुदाई की और पेपे की खुदाई में भगवान बुद्ध के ये अवशेष प्राप्त हुए। और उसमें एक रेलिक्री है, एक पात्र है जिसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, जो शाक्य वंश के प्रमुख लोगों ने अपने भाइयों, बहनों, पत्नियों और बच्चों और दल के साथ इसको स्थापित किया है जी। तो उस ब्राह्मी अभिलेख से सिद्ध हुआ कि भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। पर इनके साथ जो ये प्रेशियस जूल्स थे, जो रेलिक्स का हिस्सा है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों के साथ ही उन पात्रों में रखे हुए थे, उनका एक बड़ा हिस्सा पेपे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। और वो बड़ा हिस्सा जो इंग्लैंड में गया, उसको ऑक्शन में इन्होंने बेचने की कोशिश की सदबीस के माध्यम से हांगकांग में। तब जब भारत सरकार को इसका पता लगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया, तो कल्चर मिनिस्ट्री ने इसमें हस्तक्षेप किया और हमने लीगल कार्रवाई करके और बाद में डिप्लोमेसी से और बातचीत करके हमने सफलता प्राप्त की कि हम इन प्रेशियस जो रेलिक्स हैं उनको हम भारत में लाए। 127 साल के बाद, जो 1898 में खुदाई हुई थी और जो ये प्रेशियस रेलिक्स बाहर गए थे देश से, वो 127 साल के बाद भारत में वापस आए। और जो ये प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी में जो वो धातु अवशेष प्राप्त हुए थे और साथ में ये सारे जो प्रेशियस जूल्स और जेम्स हैं, इनको पहली बार एक साथ इकट्ठा रख के ये एग्जीबिशन लगाई गई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने आह्वान भी किया कि पूरे भारतवर्ष के भारतवासियों को, सभी को इस प्रदर्शनी को आके देखना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संस्कृति का एक मूल आधार है। और भारत की संस्कृति जो पूरे विश्व में फैली, बौद्ध विचार के रूप में, बौद्ध संस्कृति के रूप में, उसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण इस प्रदर्शनी में रखा गया है। जी, जाहिर सी बात है, भारत की जो ऐतिहासिक विरासत है, उस दृष्टि से जो प्रदर्शनी है वो खासी महत्वपूर्ण है। हीरामन तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि देश की विरासत का अभिन्न अंग हैं। किस तरह से विरासत का अभिन्न अंग है ये? जी देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं भारतीय संस्कृति सचिव जी का आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे पता है कि वो कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और संस्कृति मंत्रालय ने जो इतना बड़ा काम किया है, पावन अवशेषों को एकत्र करना और फिर पिपरवा जो विशेषतया, जिसका इन्होंने बहुत ही विस्तार से एक उल्लेख किया है कि विलियम पेपे ने, क्लैक्सटन पेपे ने किस तरह से इसको
खुदाई करके और उसको पहचाना, और ब्राह्मी लिपि का वो जो पात्र की बात कर रहे हैं, जो बक्सा है, जो घट है, तो उसमें हीरे जवाहरात थे। तो जो, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जो अभी सेक्रेटरी सचिव महोदय ने बताया कि चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो अन्य स्थान हो, जहां जहां भी पिपरवा के अवशेष, पावन अवशेष, चाहे वो हीरे जवाहरात हों, चाहे वो प्रेशियस ज्वेल जिसकी वो बात कर रहे हैं, उनको एकत्र करके, चूंकि भारत जो विश्व का बौद्ध समुदाय है, या जो भी हैं जिनकी बुद्ध में आस्था है, भारत में तो सबकी बुद्ध में आस्था है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे अवशेष जो थे, उनके पावन अवशेष एकत्र हों, और वो किया गया है। इसलिए विरासत को लेकर के ये भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय अस्मिता का एक बहुत बड़ा पूरक है, ये जो प्रदर्शनी है, ये जो लगाई गई है। और इसके पीछे भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, बहुत बहुत दिनों से बहुत अथक परिश्रम करके, और ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि ये सिर्फ ज्वेल्स नहीं है, हीरे जवाहरात या मणिरत्न नहीं है, ये भारत की संस्कृति की सांसें हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ सांस लेती रही हैं और अब वो भारत में आई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अपने पैकेज में दिखाया कि किस प्रकार से वो बताते हैं कि ऐसे अनुयायी होते हैं कि जो भारत से जाता है उसको स्पर्श करके अपने को बुद्ध के निकट जानना चाहते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण जो ये हमारा जो 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 हमारी संस्कृति का ये अंग है, उसका जो ये प्रदर्शनी लगाई गई, इसका उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही अहम एक हिस्सा है भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय ज्ञान के लिए, क्योंकि बुद्ध को ज्ञानी का प्रतीक भी माना जाता है। जी, जो पिपरवा के अवशेष हैं, जो विरासत है, विवेक जी, ये किस तरह से और महत्वपूर्ण है? खासतौर से प्रदर्शनी की अगर मैं बात करूं तो इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है? किस तरह की तैयारी की गई है ताकि लोगों को भगवान बुद्ध की विरासत के बारे में और अधिक जानकारी मिले? भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई और जो उन्होंने ज्ञान की जो वर्षा भारतवर्ष में, पूरे विश्व में की, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 6th सेंचुरी बीसी से लेके 20th सेंचुरी एडी तक के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जैसे आपने देखा, भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, जो 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी से हुए हैं, और वहां से लेके जो मौर्यन काल हुआ, फिर कुषाण काल हुआ, फिर गुप्त काल हुआ, फिर पाल पीरियड हुआ जो बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में रहा, और दक्षिण भारत में जो पल्लवा पीरियड हुआ जिसका विस्तार पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, उन सब पीरियड्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस प्रदर्शनी में रखा गया है। और साथ में जो मॉडर्न जो आर्ट है, जो मॉडर्न विजुअल आर्टिस्ट हैं, वो भी कैसे भगवान बुद्ध के जो जीवन की प्रमुख घटनाएं उनको प्रदर्शित करते हैं, वो पेंटिंग्स भी इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं। तो जैसे मैंने कहा, 6th सेंचुरी बीसी से लेके 20th सेंचुरी एडी तक, और जो विभिन्न भारत के इतिहास के काल हैं जिनमें भगवान बुद्ध से संबंधित हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, वो सारे, और उनके रेलिक्स और जो जेम्स हैं, उन सबको एक जगह पे हमने प्रदर्शित किया है। और इस प्रदर्शनी को अगर आप देखते हैं तो आपको ना केवल वो आर्टिफैक्ट्स आप देखते हैं, बल्कि जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है जी, तो उन्होंने आसक्ति से अनासक्ति तक जाने का रास्ता दिखाया, जो ग्रंथ हैं जिनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, और ग्रंथों में जो ज्ञान निहित है, वो सारा इस प्रदर्शनी में अगर जो विजिटर आएंगे उनको देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। हीरामन तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिपरवा अवशेषों का जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में खासा महत्वपूर्ण स्थान है, किस तरह से यह महत्वपूर्ण स्थान है, कैसे समझा जा सकता है इसको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा अभी आपने सुना कि ये तो 2500 वर्ष का भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति और उसकी ज्ञान परंपरा का एक स्थान पर लेकर के आना, इसलिए ये इतिहास की बात करें, संस्कृति की बात करें, दर्शन की बात करें, ज्ञान की बात करें,
और भारत की जो जो ज्ञान परंपरा उसकी बात करें, उसको एक स्थान पर सुसज्जित करना, और जो भी वहां पर जाएगा उस प्रदर्शनी में, उसको इतिहास और संस्कृति के बारे में एक क्रमबद्ध रूप से ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि अभी सचिव जी बता रहे थे कि वहां पर न मात्र पिपरवा के जो पावन अवशेष हैं वही हैं, उससे संबंध जितने भी भगवान बुद्ध से संबंध जो ज्ञान और दर्शन और उनके दर्शाए गए मार्ग को लेकर के, चाहे वो चित्रण हो, चाहे वो पुस्तकें हों, या तीनों पिटक हों, या जो कुछ भी भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से भगवान बुद्ध का दर्शन और ज्ञान पूरे विश्व में बढ़ा है, फैला है, उसको एक स्थान पर एक क्रमबद्ध से सुसज्जित कर करके जो रखा गया है। और इसलिए यह प्रदर्शनी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए और भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए भी। आपने बात की कि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पिपरवा क्यों लिए, क्योंकि पिपरवा में ऐसी मान्यता है कि अभी सचिव जी ने बताया कि वहां का जो शाक्य वंश का एक जो परिवार का, जिनको सुकीर्ति नाम से जाना जाता है, वो उनके भाई और उनके बहन ने ये वहां पर स्थापित किए थे, और 18 फीट तक खुदाई की थी पेपे ने, और फिर इसको निकाल करके, और जैसा इन्होंने बताया कि वो इतने बहुमूल्य हैं कि इनको ऑक्शन किया जा रहा था लंदन में, जिससे संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रयास करके, आर्थिक और राजनीतिक और राजनयिक प्रयास करके उनको रोक करके यहां पर लेके आए हैं। तो इसलिए भी भारत की जो सांस्कृतिक एक प्रकार से महत्ता है, जो विरासत है जिसका आपने एक तरह से उल्लेख किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिपरवा प्रदर्शनी को लेकर के। ज्ञान और दर्शन और इतिहास का ज्ञान तो यहां से होगा ही। जी विवेक जी, अगर मैं जानना चाहूं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मूल रूप से पाली भाषा में हैं, पाली भाषा के विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय क्या कर रहा है इस संबंध में? देखिए, पाली भाषा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, और पाली भाषा को पढ़ाने के लिए और पाली भाषा के विस्तार के लिए नवनालंदा महाविहार, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो संस्कृति मंत्रालय की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें पाली के कोर्सेज हैं। उनके जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, और जो पाली के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, उसको भी संस्कृति मंत्रालय सपोर्ट करता है। अगर आप इस प्रदर्शनी में भी आके देखेंगे तो जो प्रतीच्य समुत्पात का जो पूरा ज्ञान है, जो संस्कृत में भी है और पाली में भी है, और उसी तरह जो प्रज्ञ पारमिता सूत्र है, जो जिसके 8000 श्लोक हैं, उसमें भी उसका भी प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया है। उसका भी जो उल्लेख है, उसके जो विचार उसमें आए हैं, जो ज्ञान की जो उसमें अविरल धारा है, उसका भी यहाँ पे विचार रखा गया है। और पूरी तरह से जो संस्कृति मंत्रालय है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो पाली में भी हैं और संस्कृत में भी हैं, तो दोनों भाषाओं के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध का संदेश है। और इसके अलावा जो बोटी है, जो तिब्बती भाषा है, उसके भी संस्थान कल्चर मिनिस्ट्री चलाता है, ताकि जो ग्रंथ भारत से गए, चीन में गए, फिर उनका ट्रांसलेशन हुआ और ट्रांसलेशन होकर विभिन्न भाषाओं में और खासकर बोटी भाषा में भी रहे, उसका भी हम जो दर्शन है उसको आगे लेके जाए, उस पर रिसर्च हो, उस पर पढ़ाई हो, और उसके ऊपर जो काम हो वो जो आज के रिसर्चर्स हैं उनको मिल सके, उस पर भी संस्कृति मंत्रालय लगातार काम करता है। जी विवेक जी, अगला सवाल भी मेरा आप ही से है, क्योंकि हम पिपरवा की बात कर रहे हैं और पिपरवा जो है वो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। बौद्ध सर्किट के लिए जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, जो भारत सरकार है, उसने विकास के लिए तमाम पहल की हैं, कई योजना संचालित की जा रही हैं ताकि देश में बौद्ध सर्किट और फले फूले स्थापित हो। आप कैसे देखते हैं जब हम बात बौद्ध सर्किट की करते हैं, उसके विकास की करते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, कपिलवस्तु भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, और पिपरवा कपिलवस्तु ही है। उसका मॉडर्न नाम हमने पिपरवा रख लिया, पर वास्तव में वो कपिलवस्तु ही है, और वहीं पे ये स्तूप स्थापित है जी। इसके अलावा भी जो बोध गया है, सांची है,
और सारनाथ है और जो अन्य स्थान भगवान बुद्ध के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी स्थानों पे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूजियम्स, वहाँ के स्थलों का विकास, वहाँ पे विजिटर एक्सपीरियंस क्रिएट करना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री है और कल्चर मिनिस्ट्री है, ये मिलके यहाँ पे काम कर रहा है। बहुत सारे स्थान प्रोटेक्टेड हैं, जो इसमें एएसआई काम करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की संस्था है। वहाँ एएसआई के माध्यम से भी ना केवल हम कंजर्वेशन का काम करते हैं, बल्कि हम विजिटर एमिनिटीज और विजिटर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने का काम भी कर रहे हैं। जो विभिन्न टूर ऑपरेटर्स हैं और बहुत सारे जो टूरिज्म से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलके भी जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसके विकास पे काम लगातार चल रहा है। और अब बुद्धिस्ट सर्किट में एक नया स्थान जो राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स है वो भी जुड़ गया है। तो ये एक नया बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए एक नया स्थान इस सर्किट में जुड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरा विकास का कार्य चल रहा है, उसमें बुद्धिस्ट सर्किट के विकास में भी हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, बुद्धिस्ट सर्किट को लेकर भारत सरकार ने विकास के जरिए दुनिया भर के जो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, उनको लिए तमाम तरह की सुविधाएं भी वहां प्रदान की जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल हीरामन जी आपसे ये है कि अगर मोदी सरकार के 11 सालों को देखा जाए, केंद्र सरकार के 11 सालों को देखा जाए, तो सांस्कृतिक विरासत को विदेशों से वापस लाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसने भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा देने का काम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे कि आप मैंने प्रारंभ में ही कहा कि पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में जो काम हुआ है और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जो काम हुआ है, विदेशों से जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो विरासत की चीजें हैं, हमारी संस्कृति की चीजें, उनको लाया गया है। आप इसी को आप कपिलवस्तु की बात कर रहे थे अभी सचिव जी। कपिलवस्तु तो राजधानी थी जहां पर यह मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और 29 वर्ष तक वहां पर रहे हैं। तो यह हमारी मान्यता है कि जिसको अल्पिपरवा कहा जाता है वो कपिलवस्तु ही है, इसीलिए उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जहां तक आपने बात की कि बौद्ध मार्ग जो जाल है, जिसकी बुद्धिस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जाल बिछाया गया है। और मुझे लगता है कि इतना प्रोत्साहन हमारे पर्यटन को, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे आध्यात्मिक पर्यटन हो या आर्थिक पर्यटन हो, तीनों एक साथ से जुड़े होते हैं आधुनिक युग में। इसलिए जितना काम 10 वर्षों में हुआ है वो विरासत के साथ साथ, जो प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है विकास भी और विरासत भी, तो विरासत के माध्यम से भी विकास होता है और विकास के माध्यम से विरासत जो है वो बिल्कुल हाईलाइट होती है। जैसा आपने कहा कि पूरी तरह से रेखांकित होता है, सबका ध्यान आकर्षित होता है और अपने इतिहास के प्रति, अपने अतीत के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति जो लोगों के आस्था जगती है। और उसके साथ साथ अभी सचिव जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि ये सब केंद्र मात्र इसलिए नहीं बनाए गए कि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो अवशेष है, पावन अवशेष है, उनको रखा गया है। वहां पर जो यात्री आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधाएं कैसी हों। जहां पे ऐसा स्थान है जहां पे रहने की व्यवस्था नहीं है, मुझे विश्वास है कि संस्कृति मंत्रालय उस दिशा में भी कार्य कर रहा है। तो जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि जो श्रद्धालु है, जो पर्यटक है, वो बहुत ही आसानी से अपने आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा कर सके। और अपनी इतिहास और विशेषतया भारत इतना विशाल देश है कि भारत में ही जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए जो व्यवस्था हो रही है, उसमें जहां तक ये बुद्धिस्ट सर्किट हो या पाली भाषा की आपने बात की, पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है। साथ ही बहुत कोई ऐसा विश्वविद्यालय मुझे नहीं समझ में आता जहां पर पाली का विभाग नहीं होगा। अभी हाल में ही पिछले साल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी सेंटर फॉर पाली स्टडीज की स्थापना हुई है। इसलिए बहुत हर दिशा में, चाहे वो भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, हर दिशा में सरकार कार्य कर रही है। चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो और संस्कृति मंत्रालय जो सबसे बड़ा मंत्रालय है, इस दिशा में बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिकता को, भारतीय विरासत को पूरी तरह से एक रेखांकित ही नहीं कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और उसके माध्यम से विकास की जो धारा है वो अनवरत बढ़ती जा रही है। जी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। बात केवल पिपरवा के 127 साल बाद जो धरोहर वापस भारत आई है, केवल उसका नहीं है, बल्कि यदि 11 वर्षों की जो यात्रा है मोदी सरकार की, अगर इसको देखें तो इसमें जो हमारी विरासत
किसी तरह से विदेश चली गई थी, उसको वापस लाने का काम भारत सरकार ने किया है। और एक यात्रा अपने में बड़ी दिलचस्प भी है और हर किसी को जाननी भी चाहिए। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से भारत की विरासत को विदेशों में भेजा गया, बेचा गया या गैरकानूनी ढंग से लोग उठा के ले गए या भेज दिया गया, उसको वापस लाने का काम इन 11 वर्षों में तेजी के साथ हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इनिशिएटिव को लेकर इस कार्य को किया है, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। पिछले 11 सालों में 642 भारत की ऐसी धरोहर है जो विदेशों में चली गई, चोरी हो गई या कॉलोनियल रूल के समय हमारे यहां से ले जाई गई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने निजी प्रयास से वो वापस आई हैं। और अगर आप उससे पहले का कालखंड देखें, भारत की स्वतंत्रता के बाद का, तो केवल 11 या 12 ही ऐसी धरोहरें थी जो वापस आ पाई। तो उस संख्या के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले 11 वर्षों का कार्य, तो एकदम से आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा कार्य भारत की सरकार पिछले 11 वर्षों में कर पाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और इस प्रदर्शनी में भी जो विजिटर आएंगे उनको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार की अद्भुत आर्टिफैक्ट्स जो भारत के ऑब्जेक्ट्स हैं इन पिछले 11 सालों में वापस आए हैं। और एक गैलरी में हमने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी यूएसए से लेके आए, प्रेसिडेंट बाइडेन उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और पर्सनली उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये जो एक स्कल्पचर है वो दिया, जो खजुराहो मध्य प्रदेश से चुरा के गया था, उसको हमने इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो ये भगवान बुद्ध के रेलिक्स वापस आए हैं, ये इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है और ये श्रृंखला अनवरत जारी है। अभी भी हम बहुत सारे देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं, वो चाहे नीदरलैंड हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और बहुत सारे अन्य जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आते जा रहे हैं। हर महीने, हर 2 महीने में हमें सफलता मिलती है और हम इन ऑब्जेक्ट्स को भारत में लेके आ पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सांस्कृतिक मंत्रालय और भारत सरकार ने जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में भारत की विरासत को वापस भारत लाने के लिए प्रयास किए हैं, कोशिश की है और उसको उपलब्धि मिली है, सफलता मिली है, वो अपने में एक उपलब्धि भरी गाथा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को वापस लाने की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। अवशेषों की वापसी से भारत के बौद्ध इतिहास और वैश्विक सांस्कृतिक सम्मान को नई पहचान मिलेगी। विवेक जी, आपने सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।